वैज्ञानिकों ने एलियन प्राणी का हेलमेट हटाया और उसकी कोशिकाओं को इलेक्ट्रिक तरीके से उत्तेजित करना शुरू किया ताकि उसकी यादों को पढ़ा जा सके। अचानक उस प्राणी ने अपनी आंखें खोल दी, वह फिर से जीवित हो गया और एक अजीब काला तरल छोड़ने लगा। वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उसके सिर को एक कंटेनमेंट बॉक्स में सील कर दिया और सुरक्षात्मक गैस का छिड़काव किया। एक वैज्ञानिक ने उसकी कोशिकाओं का नमूना लिया और एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। उसका जेनेटिक मटेरियल इंसानों जैसा ही था। और भी डरावनी बात यह थी कि वह कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक दोबारा लिखे जा सकने वाला जेनेटिक सिस्टम था। उसी समय एलियन ने नियंत्रण खो दिया। उसने जहर को निगलना शुरू कर दिया, लेकिन मरने की बजाय जहर ने उसके विकास को और तेज कर दिया। उसका शरीर काले कणों में टूटने लगा और वह नदी में गिर गया। यह पदार्थ तेजी से पानी में फैल गया। कुछ ही मिनटों में एक अराजक कोशिकीय संरचना बनने लगी, जो सीधे मानव कोशिकाओं में बदलने लगी। वैज्ञानिकों को सच्चाई समझ आ गई। ये कोई जैविक जीवन नहीं था, बल्कि एक अनुकूलन करने वाला एल्गोरिदम था। इस सिद्धांत को परखने के लिए डेविड नाम के एक वैज्ञानिक ने चुपके से उस काले पदार्थ को पीने के पानी में मिला दिया और अपने सहकर्मी केविन को उसे पीने के लिए उकसाया। जल्द ही केविन में बदलाव दिखने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ धीरे धीरे हिल रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें दूसरे वैज्ञानिकों के गायब होने की जांच के लिए एक गुफा में भेजा गया। वहां उन्होंने एक लाश पाई। जैसे ही वे उसे जांच रहे थे, अचानक एक कीड़े जैसा जीव उस लाश के मुंह से बाहर निकला और पानी में गायब हो गया। खतरे को समझते हुए टीम लीडर ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जहाज की ओर लौटते समय केविन में बदलाव शुरू हो गया। कप्तान ने हैच को बंद करने का आदेश दिया। बाकी सैनिकों ने उस पर फ्लेम थ्रोअर तान दिए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केविन ने खुद को बलिदान कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड की मौत की खबर सुनकर शॉ सदमे से बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो डेविड ने बताया कि वह 10 महीनों से गर्भवती थी। ये सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि वह गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने डेविड से भ्रूण को हटाने की विनती की, लेकिन उन्हें सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। डेविड ने आगे के अध्ययन के लिए उन्हें पृथ्वी पर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही कोई उनके पास आया, उन्होंने सोने का नाटक किया, उसे बेहोश कर दिया और एक ऑटोमेटेड सर्जिकल रूम में भाग गए। सिस्टम को चालू करके उन्होंने खुद पर सिजेरियन ऑपरेशन किया और उस चीज को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया।